नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद हर घर की कहानी है। ये कहानी है एक परिवार की, जहाँ छोटी सी बात पर शुरू हुई लड़ाई रिश्तों में खटास ला दी थी और फिर कैसे घर के बड़े ने उस खटास को प्यार में बदल दिया। एक बड़े घर में दो भाई सुरेश और महेश अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रहते थे। सुरेश बड़े थे, महेश छोटे थे। दोनों भाई बहुत प्यार करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके घरों में छोटी छोटी बात को लेकर तकरार होने लगी थी। सुरेश की पत्नी सरला को लगता था महेश और उसकी पत्नी नीता अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इसलिए उनके बच्चे बहुत शोर शराबा करते हैं। वहीं नीता को लगता था कि सरला बेवजह ही उनके बच्चों को टोकती है और उन पर ज़्यादा दबाव डालती है। बात इतनी बढ़ गई कि एक दिन सुरेश की बेटी ने गलती से महेश के बेटे के खिलौने को तोड़ दिया। महेश का बेटा रोने लगा और नीता ने गुस्से में आकर सरला से कहा, तुम्हारे बच्चे को तमीज नहीं है क्या? हर बार हमारे बच्चों के साथ कुछ न कुछ गलत करते हैं। सरला ने भी पलटवार कर कर जवाब दिया, और तुम्हारे बच्चों को भी दिन भर शोर मचाते हैं। क्या उन्हें घर में रहने का तरीका मालूम नहीं है? बात बढ़ गई और दोनों परिवारों के बीच दूरियां आ गई। भाई बहन का प्यार कहीं खो सा गया था। दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया और घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये सब देखकर घर के मुखिया यानी सुरेश और महेश के पिताजी, जिनका नाम रामनाथ था, बहुत परेशान हुए। वे जानते थे ये झगड़ा कोई बड़ा नहीं है, बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। एक शाम उन्होंने दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों को अपने पास बुलाया। सब शांत बैठे थे। रामनाथ जी ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुम सब एक दूसरे से नाराज हो, लेकिन क्या तुम सब ने कभी ये जानने की कोशिश की इस नाराजगी की असली वजह क्या है? उन्होंने सुरेश और महेश की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों बचपन से एक दूसरे की डाल बनकर रहे हो। अगर एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द होता है, और आज एक तो दूसरे को दर्द होता है, और आज एक खिलौने के लिए तुम दोनों इतने दूर हो गए। फिर उन्होंने दोनों बहुओं की तरफ मुड़कर कहा, सरला तुम अपने बच्चों के लिए अच्छी परवरिश चाहती हो, जो कि सही है, और नीता तुम अपने बच्चों को थोड़ा आज़ादी देना चाहती हो। तुम दोनों ही सही हो, लेकिन तुम दोनों अपनी सोच में इतनी उलझ गई कि एक दूसरे की सोच को समझ नहीं पाई। रामनाथ जी ने आगे कहा, एक परिवार का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना नहीं होता। एक परिवार का मतलब होता है एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना। तुम सबने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। तुम सबने एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाए, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि दूसरा क्या महसूस कर रहा है। रामनाथ जी की बातों से सबकी आंखें खुल गई। सुरेश और महेश को एहसास हुआ कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। सरला और नीता को भी अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। सुरेश ने आगे बढ़कर अपने भाई को गले लगाया। महेश की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर सरला ने नीता से माफ़ी मांगी और कहा, शायद मुझसे तुम्हारे बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। नीता ने भी कहा, और मुझे भी तुम्हारे बच्चों पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सभी एक दूसरे से बात करते तो हमेशा एक दूसरे की बात सुनते और समझते भी। अब बच्चे मिलकर खेलते, दोनों भाई बहन एक दूसरे का ख्याल रखते। कहानी का अंत इस तरह से हुआ कि दो
परिवार जो अलग हो चुके थे वो एक हुए। ये कहानी हमें सिखाती है घर में बड़े का होना कितना जरूरी है, बल्कि अनुभव और समझदारी का होना जो रिश्तों को टूटने से बचाती है। वे सिर्फ घर को जोड़ते नहीं बल्कि परिवार को एक सूत्र में पिरोते हैं। अगली बार जब भी कोई झगड़ा हो तो बात करना बंद मत कीजिए, बल्कि बात करके उसे समझने की कोशिश कीजिए।